अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत वंडरफुल जा रहा होगा। और अल्लाह पाक के करम से मेरा रमज़ान शरीफ भी बहुत अच्छा जा रहा है और रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि पूरे कमरे का खलारा मैं आपको पहले पहले क्यों दिखा रही हूँ। असल में मैं यूँ दिखा रही हूँ कि ये व्लॉग जो है ना तरतीब के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गया है, पर कोई नहीं, आप भी चल जाएगा। यहाँ पे मैं अपने रूम को ट्रांसफॉर्मेट कर रही थी क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाले थे। तो ये व्लॉग मैंने रमज़ान शरीफ से कुछ दिन पहले ही शूट कर लिया था। कुछ चीज़ें थी समेटने वाली, और क्योंकि हमारा जो लिविंग एरिया है टीवी लाउंज वो थोड़ा सा छोटा है और वहाँ सिटिंग एरिया का भी इतना वो नहीं है सिस्टम। तो ये बड़ा कमरा है और इस कमरे में हम इफ्तारी करते हैं। तो सोचा क्यों ना इस कमरे को अच्छा सा डेकोरेट किया जाए रमज़ान शरीफ के लिहाज से, और थोड़ी सी सेटिंग चेंज की और थोड़ा सा जो छोटा छोटा काम था वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मोटे ब्लैंकेट्स जो हैं ये मैंने रख दिए और बारीक ब्लैंकेट्स जो पतले ब्लैंकेट्स होते हैं बच्चों को वो निकाल के दिए, और इनको यहाँ पे मैं दोबारा पैक करके ना अच्छी तरह से रख दूँगी कि डस्ट वगैरह से जो है ना ये बच जाते हैं इस तरह से पैक करने से। तो पहले कंबल का तो मेरे पास कवर था, पर दूसरे कंबल का कवर नहीं था और बड़ा शापर था, गुजारा चल गया मेरा। तो यहाँ पे सारे स्टफ़ टॉयज़ जो है ना वो मैं समेट रही हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ है और इसी रूम में नमाज़ पढ़ी जाती है। तो स्टफ़ टॉयज़ जो है ना सारे भालू वगैरह ये मैं उठा रही हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद फिर इनको मैंने वॉश भी करना है। वॉश करने के बाद दोबारा फिर बच्चों को सेट करके दूँगी क्योंकि बच्चों को स्टफ़ टॉयज़ बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं पैक करके रखूँगी। और रूम की मैंने बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग की थी और ऐसा लग रहा था कि रूम बिल्कुल नया हो गया हो। और ये सबसे अहम बात कि ये व्लॉग जो है ना, ये वीडियो मैंने 3 दिन में यानी रिकॉर्ड की, कंप्लीट की। तो इस वीडियो को प्यार देना तो ज़रूर बनता है आप लोगों का, और मेरी एफ़र्ट को प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना, मच्छरों का सीज़न है, शायद मुझे लगा कि सफाई की डीपली ज़रूरत है, तो ऊपर मैंने अपनी मेट को चढ़ाया और कैबिनेट्स के ऊपर वाले पोर्शन में वहाँ पे सफाई कराई। वहाँ पे जो सामान पड़ा था उसको रीअरेंज किया। और यहाँ पे 2 स्प्रेज़ है मेरे पास, एक वुडन है और एक विंडो और ग्लासेस के लिए है, बल्कि मल्टीपर्पज़ है यूँ कह लें। ऊपर वाले हिस्से को वो साफ़ करती गई और नीचे वाले हिस्से को मैंने खुद किया। यहाँ पे कैबिनेट को मैं क्लीन करने लगी थी। और यहाँ पे ये वेपर स्टाइल में है एक मेरे पास, जैसे गाड़ी के विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए होता है उस स्टैंड, वेपर उसी स्टाइल में है और ये बहुत अच्छा है। और पहले मैंने ना, ये एक साइड पे फोम है, दूसरी साइड पे वेपर है इसका। तो पूरे के पूरे वॉल्स पे ना मैंने डस्टिंग कर ली, इसके साथ अच्छी तरह से डस्ट झाड़ ली। और क्योंकि मैंने सेटिंग भी चेंज करनी थी, एसी जहाँ पे, जिस साइड पे एसी है वहाँ पे बच्चों के बेड लेके जाने थे। तो ये झूला भी मैं मोस्टली मेड के साथ मिलके ही काम कराती हूँ, और जब तक मैं खुद ना कराऊँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो बस यहाँ पे ऐसे ही ना बारी बारी पूरे रूम की दीवारों को मैं क्लीन करूँगी, पहले खुश्क और उसके बाद फिर मैं इसको वेट करूँगी। वेट करने के बाद अब दोबारा ज़रा चेक कीजिएगा सिचुएशन, वॉलपेपर ऐसे हो गया बिल्कुल जैसे न्यू हो। तो बस यहाँ पे ये सारी एफ़र्ट मैं करती रही और यकीन माने कि 3 दिन ये साफ़ कर के ना मेरी बाजू, मेरी जो मसल्स हैं ना वो बड़े दर्द कर रहे थे। तो बस यहाँ पे जी मैं ये साइड की दीवारें साफ़ कर चुकी थी और यहाँ पे पोछा वगैरह लगवा के बेड को मैं सामने लेके आऊँगी। और फिर उसके बाद फिर ये सारा सामान जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा फ्रंट पे। बहुत सारा काम है छोटा छोटा जो मुझे करना है, पेंडिंग है। इंशाल्लाह ईद के बाद तसल्ली से करूँगी। यहाँ पे मैंने कुशन्स ख़ुद बनवाने हैं इस झूले के लिए, और फ्लोर कुशन है उसको भी सेट कराना है, और इसके अलावा मैंने नई बेडशीट्स भी लेनी है। तो ये सारा काम होगा इंशाल्लाह तसल्ली से। यहाँ पे कॉटन की, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है ना, तो फिर कॉटन की बेडशीट ही यूज़ करते हैं। तो कॉटन की बेडशीट मैंने फ़िलहाल तो जो है ना उन्हीं से गुजारा चलाया, इंशाल्लाह नई लूँगी। और यहाँ पे मेरे बच्चों का आलम चेक करें, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं बेडशीट बिछ रही है और इनको यहीं पर ही सोना है। तो बस ये लगे रहते हैं, साथ साथ मुझे तंग करते रहते हैं।
और यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह सेट हो गई। और उसके बाद छोटा छोटा काम जो है ना वो मैं फिर खुद करती रही मासी के चले जाने के बाद भी। ऊपर के साथ साफ़ करती गई हूँ और नीचे वाले हिस्से पे जो है ना माइक्रोफाइबर के जो क्लॉथ्स होते हैं उनके साथ मैंने नीचे वाला हिस्सा साफ़ किया है। और मल्टीपर्पज़ जो क्लीनर था उसके साथ मैंने स्विच बोर्ड साफ़ किए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को लगा दिया है ये वैक्यूम क्लीनिंग पे। मैंने कहा आप लोग यहाँ पे मुझे ये सोफ़ा कम बेड साफ़ करके दो, और मैं खुद जो है ना ये वाला काम करती रही। और मल्टीपर्पज़ क्लीनर इतना ज़बरदस्त है ना, मेरा बेड बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड बहुत ज़्यादा मैला हुआ था, उसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया। यहाँ बेड पे ये दूध के जो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये दूध के निशान है। ये फीडर्स जो है ना उछालते रहते हैं, तो दूध लग जाता है। तो बस मैंने एक एक दाग बैठ के साफ़ किया। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को साथ में लगाई रही कि आ जाओ आप भी मेरी हेल्प करा दो। फिर वैक्यूम क्लीनिंग की। अब ये जी है अगला दिन, और ये कुछ वक्त मैंने अगले दिन के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने ये ड्रेसिंग टेबल है, इसके ऊपर मैंने शीट्स बिछाई हुई थी। और शीट जो है ना वो नेट स्टाइल में है, तो नीचे सारी मिट्टी लग जाती है। तो यहाँ पे अब मैंने नीचे शीट के नीचे न्यूज़पेपर लगा दिया, दोबारा फिर शीट बिछा दी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक DIY करने लगी हूँ। मेरे पास जैतून की खाली बोतल थी, जैतून के ऑयल की, कब से मैंने संभाल के रखी हुई थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ करना है मैंने। फिर मैं मुल्तान गई थी जब लास्ट टाइम KK मार्ट, तो वहाँ से जो है ना ये DIY का सामान, जूट की जो रस्सी होती है वो लाई थी, और गम लाई थी। और इसी तरह एक बो स्टाइल में था फ्लावर स्टैंड, वो भी लाई थी। तो ये कब का मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगी कुछ DIY। तो बस आज जब हाईली मोटिवेट हुई थी, मैं घर को अच्छी तरह से, घर को नहीं बल्कि रूम को क्लीन कर रही थी, तो सोचा ये भी साथ में ही बना दूँ। क्योंकि ग्रीनरी मेरा इरादा था कि इसमें मैं रखूँगी मनी प्लांट, और ग्रीनरी जहाँ भी ऐड की जाए तो खूबसूरती में बड़ा इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से सेट करूँगी। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था DIY का, और अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो वाकई में ज़बरदस्त बन गया। यहाँ पे मैं ये बो अटैच की। उसके बाद अब मैं ये सनलाइट वाले रूम में आ गई, मैंने कहा अच्छी तरह से ताकि इसकी लुक नज़र आए। और फिर प्लांट्स मैं नीचे से गई, प्लांट्स के स्टैंड्स लेके आई मनी प्लांट्स के। तो अब बोतल को सेट करने के बाद अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो गया, इसमें पानी ऐड किया मैंने। अब मैं मनी प्लांट के लीफ इसमें ऐड करूँगी। और यकीन मानें कि कम खर्च में इतना ज़बरदस्त किस्म का DIY बन गया, और लग भी नहीं रहा था कि ये ख़ुद बनाया गया हो। और जब मैंने इसको रूम में सेट किया ना तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो बस मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह अपने घर के डिफरेंट पोर्शंस के लिए, क्योंकि ग्रीनरी, ग्रीन पत्ते, प्लांट्स ये अच्छे लगते हैं मुझे, और घर की ब्यूटी में भी इजाफा हो जाता है, और यानी कुछ ज़्यादा ख़र्च भी नहीं होता इन पे। इसके अलावा ये मैंने कुशन कवर्स मंगवाए थे इंस्टाग्राम के एक पेज से, और ये मैंने काफ़ी दिन से रखे हुए थे कि जब रूम को सेट करूँगी तो फिर इंशाल्लाह इनको यूज़ करूँगी। अब सोफ़ा कम बेड पे मैंने कवर चढ़ा दिया। और इसके अलावा जो है ना अब मैं कुशन्स के कवर लगाने लगी हूँ। कुशन्स के कवर जो इनका जो येलो कलर था ना मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। तो बस अब हमारा रूम फाइनल टच की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे मैंने फ़ाइनल क्लिप लेने के लिए बेडशीट्स चेंज की थी, और मेरे पास फेरी लाइट्स पड़ी थी, वो मैं लेके आई फेरी लाइट्स। और क्योंकि रमज़ान शरीफ के लिहाज से घर में रोशनी और जगमगाहट वो बड़ी अच्छी लगती है। अभी मेरा चक्कर नहीं लगा मार्केट, नहीं तो वो लैंप्स वगैरह जो होते हैं वो भी मैंने परचेज़ करने थे, वो भी बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ आखिर 3 दिन की मेहनत के बाद मेरा रूम जो है ना वो सेट हो गया है। और यहाँ पे ज़रा मैंने थोड़े शशके वशके मारे हैं, लाइट्स ऑन करके क्लिप लिया है, और इतना ज़बरदस्त लग रहा था रूम, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में ये प्लांट्स की लीफ बेल लगाई है मैंने, और पर्दों के साथ, और फेरी लाइट्स लगाई हैं। इसके अलावा
रूम में तकरीबन कोशिश की है। नया सेंटर पीस रखा हुआ था, नए कुशन कवर्स थे और नई बेडशीट्स थी। सारी चीज़ें न्यू इस्तेमाल करूँ, क्योंकि एक तो सेटिंग चेंज करो, ऊपर से फिर नई चीज़ें यूज़ करो तो बिल्कुल लुक ही नई हो जाती है, घर की, रूम की, किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे मैं बेड जो है ना 2 इकट्ठे मिला के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो वो कहीं गिर ना जाए। नहीं तो मुझे जो सेटिंग पसंद है ना, मैंने असल में ली भी इसी लिहाज से थी कि साइड टेबल जो है ना वो सेंटर में रखूँगी और एक बेड इस साइड पे होगा, दूसरा बेड इस साइड पे होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें ओवन टेबल नहीं मिल रही थी और ओवन मेरा बच्चों के रूम में ही रखा हुआ है। चले कोई नहीं, हम देसी लोग हैं, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे है जी मेरा ये स्टोरेज बॉक्स और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसके ऊपर बच्चे बैठ भी जाते हैं। मैंने यहाँ पे बैग्स, इसके अंदर जो है शॉपर बैग्स जो होते हैं वो मैंने स्टोर किए हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक चेक करा रही हूँ और माशाल्लाह रूम बहुत ज़बरदस्त बन गया था। बस यहाँ पे एक भालू ही छोड़ा है कमरे में मैंने, और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उसका रुख भी साइड पे कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ या उसके ऊपर दुपट्टा डाल देती हूँ। तो यहाँ जो सोफ़े के पीछे वाली दीवार है इसके ऊपर लगाने के लिए इंशाल्लाह वो भी मैं कुछ मंगवाऊंगी। और ये कैबिनेट मेरी यहाँ से जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे कुछ अर्से बाद ही टूट गई थी और वो आज तक नहीं लगी। ये वॉशरूम का दरवाज़ा मैंने अपने बच्चों से साफ़ करवाया और बड़ा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये है जी फाइनल लुक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये एफ़र्ट आपको अच्छी लगेगी, मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और ये मैंने कोशिश की कि रेगुलर व्लॉग से थोड़ा सा हट के हो, आना तो ये पहले चाहिए था, पर कुछ मेरी सुस्ती थी और कुछ रीज़न्स ऐसी थी कि रह गया। चलें, अब मेरे इस व्लॉग को आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, ताकि ये मेरी एफ़र्ट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ पे ये मैं आपको छत दिखा रही हूँ अपनी, कि मेरे बच्चों ने यहाँ पे वो स्टार्स होते हैं ना, वो दराज से मंगवाए थे हमने और वो लगाए थे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खुशियाँ होती हैं और सेटिस्फेक्शन होती है। जब घर अच्छा लगे तो हम सेटिस्फाइड होते हैं, एक दिमागी सुकून होता है। यहाँ पे एक बास्केट रखी हुई है मैंने, जिसमें मैंने बच्चों की ये लाइब्रेरी से बुक लाए हैं। आजकल मेरे बच्चों को बुक रीडिंग का बड़ा शौक़ हुआ है। और ये प्लांटर मैंने यहाँ पे रख दिया है, साथ में उनका बॉडी मिस्ट है, लोशन है और रूम फ्रेगरेंस है। साथ ही वो मेडिसिन मैंने रखी हैं जो चाहिए होती हैं मुझे, यानी बच्चों को देने के लिए जो रिसेंट चल रही होती हैं। एक छोटी सी बास्केट में वो मेडिसिन रखी हुई हैं, साथ में एक स्टैंड में उनके ब्रशेस हैं और इनके छोटे छोटे टॉयज़, मेरे बच्चों के छोटी बॉल, शॉर्पनर, ये चीज़ें वो अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन ये वैसे टेबल मेरी इतनी नीट रहती नहीं है, क्योंकि बच्चों का रूम है तो वो सारी चीज़ें उठा के ना इसी टेबल पे ही रख देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ चीज़ें जो है ना वो अरेंज करती रहूँ। अच्छा, यहाँ ये ओवर द डोर हुक मंगवाया था मैंने दराज से और ये कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छा है ना। सुराख करना पड़ता है दीवारों में, दरवाज़ों में, बस आप हैंग कर दें, आसानी से हैंग हो जाता है और अच्छा खासा जो है ना ये बर्डन लेता है, कपड़े अच्छे खासे इसके ऊपर ठहर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कितनी मेहनत की। और बस आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें। अब नेक्स्ट मिलूँगी मैं आपके साथ अगले व्लॉग में और अच्छे से व्लॉग में। और 2 दिन मैं रेस्ट लूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे तो मेरी छुट्टी बनती है। मैं 5 दिन व्लॉग और 2 दिन छुट्टी, सही है ना। चलें जी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।